परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री अक्षर व्यास सागर जी महाराज की जय। देखिए, चातुर्मास जो होता है वो 4 महीने का प्रवास होता है। बरसात के मौसम में धरती भूमि गर्भवती हो जाती है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और काफ़ी टाइम बाद मैं फिर से ब्लॉग बना रहा हूँ। आज है गुरु पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं आपको एक स्पेशल जगह ले जाने वाला हूँ और साथ ही गुरु पूर्णिमा के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस ब्लॉग में बने रहे आप आगे। इस दिन से चौमास यानी सावन शुरू हो जाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार इसे मनाया जाता है। बताया जाता है कि महर्षि वाल्मीकि जी सन्यासी बनने से पहले एक डाकू हुआ करते थे। जब उनकी मुलाकात भगवान नारद मुनि से हुई तो उन्होंने ये सब छोड़कर एक सन्यासी जीवन जीने का निश्चय किया। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं और संस्कृत का पहला श्लोक भी महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था। जैन धर्म में गुरु पूर्णिमा को भगवान महावीर के प्रथम शिष्य गौतम स्वामी के सम्मान में मनाते हैं। 21 जुलाई भारत के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि इस दिन भारत की पहली राष्ट्रपति बनी थी, जो थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो 2007 से लेकर 2012 तक राष्ट्रपति बनी थी। संदीप जी तो गाइस, यहाँ पर मेरे को बुलाया था जैन धर्म, यह है और मैं भी मंच में जा रहा हूँ थोड़ी देर बाद। जैन धर्म जो यहाँ पर मुनि महाराज है, उन्होंने मेरे को बुलाया था, तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ आज। इसमें कुछ नाम मेरे पास आए हैं। 24 कलश में मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जो चतुर्मास में मेरे को बुलाया गया था महाराज जी द्वारा, तो महाराज जी से पूछते हैं कि जो चतुर्मास बोलते हैं वो क्या, मतलब क्या होता है इसमें। महाराज जी से पूछते हैं। महाराज जी पहले तो आपको कोटि कोटि प्रणाम, और आप चतुर्मास के बारे में बताएं। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री अक्षर व्यास सागर जी महाराज की जय। देखिए, चातुर्मास जो होता है वो 4 महीने का प्रवास होता है। बरसात के मौसम में धरती भूमि गर्भवती हो जाती है, उसमें अंकुर उत्पन्न हो लगते हैं। पानी के योग से संयोग से उस गर्भणी भूमि पर हम चलते हैं, विचरण करते हैं। तो जैसे गर्भवती माँ को ठोकर मारते हैं, ऐसे ही पाप उस भूमि पर चलने में होता है। आचार्य कहते हैं जो अंकुर छोटे छोटे उत्पन्न हुए हैं उनमें भी जीव होता है, इसलिए उस भूमि पर विचरण न हो, उन जीवों की हिंसा न हो, इसलिए दिगंबर संत 4 महीने के लिए आगम की आज्ञा से, तीर्थंकर प्रभु की आज्ञा से एक स्थान पर समाज के आग्रह विशेष से और अपनी अनुकूल व्यवस्थाओं को देखते हुए वो एक स्थान पर प्रवास करते हैं। 4 महीने का चतुर्मास मतलब 4 गतियों का नाश। मनुष्य गति, देवगति, तिरंज गति और मनुष्य गति, तिरंज गति, देवगति और नरगति, इन 4 गतियों का नाश करने के लिए चातुर्मास। तो यानी कि तत्वों की विवेचना, ज्ञान का आधार, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना, इसलिए चातुर्मास। मास यानी कि मोह का नाश होना। जब मोह का नाश होगा तो हमारे अंदर ज्ञान की उपलब्धि होगी। और स यानी कि
सारी संसार के जो विषम परिस्थितियाँ हैं उन चीज़ों से दूर रह कर के हम इस चातुर्मास करते हैं आत्म कल्याण के लिए, संयम की रक्षा के लिए और प्रजाहित बोधने, प्रजा के संबोधन के लिए चातुर्मास किया जाता है। इसलिए दिगंबर आमनाय में, जैन धर्म में दिगंबर संत नगन निगंत होते हुए विचरण करते हैं इस भारत की भूमि पर, वसुंधरा पर। इसलिए आचरण का है कि हम अहिंसा महाव्रतधारी हैं और हमारे माध्यम से किसी जीव की हिंसा न हो। इसलिए आप 4 महीने एक स्थान पर रह करके अपना धर्म ध्यान, आत्म कल्याण की भावना भाएं और श्रावक जनों को, जनमानस को धर्म के प्रति संबोधन दें, ज्ञान दें, तत्व का परिचय कराएं, जिससे उनकी आत्मा परमात्मा बने। ओम नमः शिवाय।